प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका। कक्षा 10 विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे वायु से कांच में और दोबारा वायु में जाने वाले प्रकाश की स्थिति के बारे में अध्ययन करें। यानी प्रकाश की किरण पहले वायु से कांच में और फिर कांच से वायु में जाने के बारे में अध्ययन करेंगे। जब प्रकाश वायु से कांच में और फिर कांच से वायु में प्रवेश करता है, इसे हम आगे समझेंगे। प्यारे छात्रों, यहाँ पर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, यहाँ पे विरल माध्यम है वायु और सघन माध्यम है कांच। तो प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण है AO, ये बिंदु O पर कांच में प्रवेश करती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चूँकि प्रकाश की चाल जो वायु होती है इसमें अधिक होती है, लगभग 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में थोड़ा कम होती है, लगभग 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसीलिए प्रकाश किरण जो होती है, जब विरल माध्यम वायु से कांच में प्रवेश करती है सघन माध्यम में, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। और यहाँ पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसमें देखिए, यहाँ पे प्रकाश किरण जो आपतित किरण है, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में परिगमन कर रही है। यानी प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। कांच ये क्या है? सघन माध्यम, और वायु क्या है? एक विरल माध्यम। यानी कांच में जो अंतराणु का स्थान है वो कम होता है, जबकि जो वायु होती है उसमें अंतराणु का स्थान अधिक होता है। तो कांच सघन माध्यम, वायु विरल माध्यम। तो ये आपतित किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है तो क्या होती है? अभिलंब। ये अभिलंब है जो बिंदु O पर अभिलंब से दूर हट जाती है। चूँकि कांच में उसकी चाल कम है, वायु में अधिक है, इसलिए इसी कारण वहाँ अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ओके, आगे देखिए। यहाँ पे चित्र 5.2 में देखिए, यहाँ पे पहले प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण पहले वायु से कांच में और फिर कांच से वायु में परिगमन करती है। तो यहाँ पर ये वायु जो होती है यहाँ पे विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण यानी ये आपतित किरण AO, ये वाली किरण बिंदु O पर कांच में प्रवेश करती है। यानी AO किरण जो है बिंदु O पर सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और फिर ये कांच से होते हुए आगे बढ़ती है और फिर ये वायु में प्रवेश करती है बिंदु B पर। यहाँ B से के रूप में निर्गत किरण के रूप में वायु में परिगमन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है पहले ये विरल माध्यम से सघन माध्यम कांच में और फिर कांच से वायु में परिगमन करती है। तो यहाँ दोनों परिघटनाएं एक साथ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं। एक कोण यहाँ बन रहा है, ये है आपतन कोण, और ये जो निर्गत किरण से कोण बन रहा है इसको बोलते हैं निर्गमन कोण। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, जबकि आपतन कोण, ठीक है, और अपवर्तन कोण, ये वाला कोण, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है पहले वायु विरल माध्यम से सघन माध्यम में, दोबारा देखें, प्रकाश की किरण जो होती है यानी आपतित किरण, वो विरल माध्यम यानी वायु से सघन माध्यम यानी कांच में प्रवेश करती है। ठीक है, और फिर
सघन माध्यम से वायु में प्रवेश करती है। जब आपतित किरण वायु से बिंदु O पर कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, यहाँ क्यों झुकती है? चूंकि वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है और कांच में प्रकाश की चाल कम होती है। तो जो ही प्रकाश बिंदु O पर कांच में प्रवेश करता है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ किसी कारण होता है? प्रकाश की चाल के कारण होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो वायु क्या है, एक विरल माध्यम है और कांच एक सघन माध्यम है, और इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। उसके बाद प्रकाश जो है, यानी जो OB किरण है, जो अपवर्तित किरण है, वह बिंदु B पर कांच से फिर पुनः वायु में प्रवेश करती है, परिगमन करती है, और इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। इसको हम क्या बोलते हैं? निर्गत किरण है। और ये अभिलंब से दूर हटती है, इधर की बजाय इधर हटती है। अब इधर के बजाय इधर को हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल अधिक है और कांच में कम, इसलिए उसका वेग यहाँ पे बढ़ जाता है प्रकाश का, और वो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको हम बोलते हैं निर्गमन कोण, इसको बोलते हैं हम क्या? आपतन कोण, और इसको निर्गमन कोण बोलते हैं। तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये है प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में और फिर कांच से वायु में प्रवेश करती है। और ये है आपका ये प्रकाश ही जो क्या करता है, वो एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कांच नहीं होता, बीच में कांच का गुटका नहीं होता, तो प्रकाश की किरण की जो दिशा होती ये होती। ठीक है, वो सीधी रेखा में परिगमन करता। और ये इतना जो फर्क है इसमें, फिर वायु में आई जब प्रकाश किरण, तो इसको बोलते हैं पार्श्व विस्थापन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में जो भी समझ में आया होगा ध्यान से देखें, इसको ध्यान से पढ़ें, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है आपको जो कि आपने खुद करने हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखने हैं, और कुछ ऐसे पदार्थों के उदाहरण आप देने हैं जिनमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, ओके, थैंक्स।